आश्चर्य होगा कि साल भर में वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है उसका केवल 8% हमारे देश में बचाया जाता है। सिर्फ 8%। अब समय आ गया है इस समस्या का समाधान निकाला जाए। मुझे विश्वास है हम दूसरी और समस्याओं की तरह ही जन भागीदारी से, जनशक्ति से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य, सहयोग और संकल्प से इस संकट का भी समाधान कर लेंगे। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद है वो इसमें 7 ब्लॉक्स हैं और 93 पंचायत हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट बिहार में एक यूनिक डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि यहाँ पे मैदानी इलाके भी हैं और पठारी इलाके भी। मैदानी और पठारी इलाकों का कॉम्बिनेशन होने के कारण जो वाटर मैनेजमेंट यहाँ जो करना है, वो ड्रिंकिंग वाटर हो या इरिगेशन वाटर हो, वो थोड़ा टफ है। लेकिन हम लोगों ने जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान आया जल शक्ति अभियान, उसके अंतर्गत हम लोगों ने काम यहाँ प्रारंभ किया 1 जुलाई 2019 से। हम लोगों ने एक टीम बना के और उस पर काम करना प्रारंभ किया। सबसे पहले हम लोगों ने बेसलाइन डाटा जो 4 ब्लॉक का एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज और प्लांटेशन के लिए जो भी था वो हम लोगों ने तैयार किया। उसके बाद जो जल शक्ति अभियान के तहत काम किया जाना था उसके लिए हम लोगों ने भी डाटा कलेक्ट करके और एक एक्शन प्लान बनाया जिसके थ्रू हम लोग आगे काम करते जा रहे हैं और अभी काम चल भी रहा है। सेंटर की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीम बनाई गई है जिसमें एक CNO है, सेंट्रल नोडल ऑफिसर, एक BNO है, ब्लॉक नोडल ऑफिसर और एक टेक्निकल ऑफिसर, जो कि मैं हूँ। मेरा नाम हितेश गुप्ता है। वाटर क्राइसिस केवल हमारे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में एक अलार्मिंग सिचुएशन पे आ गया है और इसको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल रक्षा अभियान का अनाउंसमेंट किया है और ये फिलहाल 255 डिस्ट्रिक्ट इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जहाँ की वाटर डेफिशिएंसी और वाटर क्रिटिकलिटी है और उसमें हमारा जहानाबाद के 4 ब्लॉक काको, रत्नी, फरीदपुर, घोशी और जहानाबाद को शामिल किया गया है। सब लोगों के माइंडसेट को इस ओर लाने के लिए हमने एक थीम लाया, हमारा जल हमारे पास। हमने लोगों को बताया कि जिस तरह से आपके जमीन की मिट्टी आपकी है, आपके छत पे गिरा हुआ कोई प्राकृतिक चीज आपका है, उसी तरह आपके जमीन के नीचे का जो जल है वह भी आपका है और आपके छत पे जो जल, बारिश का जो जल आ रहा है वो भी आपका है। इसको आपको अपने पास रखना है और अपने पास रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप सॉकपिट बनाएं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट बनाएं। पहले लोग बड़े क्षेत्र में घर बनाते थे, अब मुश्किल से थोड़ा सा 500 स्क्वायर फीट, 700 स्क्वायर फीट इतना में घर बना लेते हैं। तो जो छत के पानी है, नली के पानी है, वो नली के पानी बाहर गली में छोड़ दिए, गंदगी बढ़ाया। गंदगी बढ़ाने से तरह तरह की बीमारी फैली। तो वाटर हार्वेस्टिंग आज का इम्पोर्टेंट है, नए जमाने की नई चीज है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? हमारे नली के पानी को बिल्कुल क्लीन करके उसमें जमा करेगा। उसमें एक बोरिंग होती है, बोरिंग से वो पानी जमीन के अंदर चल जाएगा और हमारे घर के आसपास का जो वाटर लेवल है उसको बनाए रखेगा। ये बताएं कि कौन कौन से बच्चे हैं जिनके घरों में सॉकपिट का निर्माण हो चुका है? वैसे बच्चे हाथ उठाते थे। इतने बच्चों के घरों में हो चुका है, कुछ बच्चे 4-5 बाकी हैं, तो ठीक है बच्चों, आप हाथ पीछे कर लें। और जो बच्चे जिनके यहाँ भी निर्माण नहीं हो पाया है वो भी अपने अभिभावक से आग्रह करके इस काम को करवा लेंगे। इसको से यह प्रेरित मिलती है कि वाटर हार्वेस्टिंग बनाना सबसे जरूरी है क्योंकि जल का संचयन बहुत ज्यादा हो रहा है। हम कल चलाते हैं एक पहले कल चलाते थे, एक पंप मारते थे, 1 बोतल पानी भर जाता था, 1 लोटा पानी भर जाता था। लेकिन अभी 4-5 पंप मारने के बाद वाटर लेवल बहुत ज्यादा कम गया है टंकी का, इसलिए हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग करना सबसे जरूरी है। और हम अपने गार्जियन से जाकर कहें कि वाटर हार्वेस्टिंग का जो मेथड है जो हमारे घर पर भी लागू किया जाए, इसे हमारा जो वाटर हार्वेस्टिंग का लेवल है वो बढ़ता रहेगा।
संकल्प ले। मैं जल का बूंद बूंद बचाऊंगा। जैसा कि हम लोगों ने आजकल देख रहा है कि पानी की बहुत कमी होते जा रही है। जैसे कि हमारी सरकार ने बहुत सारे कार्य किए हैं ताकि हम जागरूक हो सके पानी को बचाने के लिए। तो हमें भी सरकार का मदद करना चाहिए। अपने घर में एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रबंध जरूर करना चाहिए। मैंने जो है ये काको एंड घोसी विजिट किया रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसमें इन्होंने चेक डैम बनाया है, वो सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बनाया गया है। चेक डैम ठीक लग रहा है पर अभी उसमें पानी नहीं आया, मे बी बारिश कम हुई इस वजह से। पर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं यहाँ पे, जैसे मैंने मानस स्कूल में विजिट किया है, वो काफी अच्छा है और काफी यूजफुल रहेगा किसानों के लिए। उसका एक मॉडल भी हमने तैयार करवाया है केवीके के द्वारा, जिसमें हमने बताया है कि अगर आपके पास 2 एकड़ जमीन है तो निश्चित रूप से 60 फीट बाई 50 फीट या 40 फीट बाई 50 फीट का एक आप पॉन्ड बनाएं और उस पॉन्ड में जल को, जो हमारा रेन वाटर है, उस जल को आप संचित करें और उस संचित करके उसमें मछली पालन भी करें। इसमें हमने मत्स्य विभाग, कृषि विभाग, इन सबों को एक साथ लगाया है ताकि उसमें मछली का उत्पादन करके वो अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो उनके पास जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उस पॉन्ड में, उससे वो अपने जो खेत है समय समय पे उसकी पटाई भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ पोखरा बनाने से हमारा जो वाटर है, ग्राउंड वाटर है, वो भी रिचार्ज होगा। तो एक पोखरे से ये 3 काम हो जाएंगे। इसके अलावा हमने और बताया उन लोगों को कि जो पोखरे का मेड़ है या जो आपके जमीन का मेड़ है, उस पर निश्चित रूप से आप हॉर्टिकल्चर करें, पौधारोपण करें, ताकि हमारा जो वृक्ष है वो भी हमारा बढ़े। तालाब अपना निजी भूमि में नरेगा की तरह बनाए हैं। मछली ऐसे ढंग से कीजिएगा, ढंग से करवाइएगा, इनकम होगा। अच्छे ढंग से 6,000 जासर डाले हैं, 32 किलो रेहू कतला नैनी है, ये दाल से हैं। मछली का इनकम अच्छा है, विकास ठीक है। वाटर बॉडीज का रिस्टोरेशन, इसमें इन लोगों ने पॉन्ड बनाया है जो कि माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बनाया गया था। इसमें काको में, सैदपुर में पॉन्ड काफी अच्छा है और उस पॉन्ड को पाइन से कनेक्ट किया गया है ताकि बारिश का पानी उस पाइन के थ्रू उस पॉन्ड में जमा हो। बच्चों के लिए हम लोगों ने स्पेशल ड्राइव चलाया था विद्यालयों में। प्रत्येक विद्यालयों में हमारे जो संकुल के प्रभारी हैं, हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी हैं, वो गए। पर्सनली 50 स्कूलों को हमने भी टच किया, 50 प्राइवेट स्कूल को और 50 सरकारी स्कूल विद्यालयों को हमने खुद टच किया। और वहां बच्चों को हमने पूरी तरह उनका माइंडसेट उस लेवल पर हम लोग ले आए कि उनको ये समझ आ गया कि आने वाला जो समय है, यदि हम आज के जल को संचित नहीं करेंगे और जल को हम जितना जरूरत है उतना यूज नहीं करें, तो हमको आने वाला जो समय है वो परेशानी का समय होगा। और सभी बच्चों और सभी टीचरों के द्वारा हमने सारे सरकारी विद्यालयों में, जो एक जिले के लिए रिकॉर्ड है, सॉकपिट का निर्माण श्रमदान से सभी शिक्षक और सभी बच्चों ने किया। मैं ये सोख्ता बनाने का काम, हम लोग गए थे ड्राइंग करने, तो डीएम सर बोले थे, तो मैं स्कूल में आके अपनी मैम को बताई और फिर मैम ये शुरू करवा दी सोख्ता बनाने के लिए। तो सोख्ता बनाने के लिए 8 लड़की को चुने और उसमें 5 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा किए और 5 फीट गड्ढा। पाइलिंग करने के लिए 15 फीट हुआ पाइलिंग करने के लिए हम लोग से नहीं हो रहा था, तो बाहर से आए थे पाइलिंग करवाने के लिए, तो वो हुआ। बच्चों ने इसको शुरू किया था 25 जुलाई को
और 5 अगस्त होते होते इन्होंने इसको कंप्लीट कर दिया। ये पूरा का पूरा काम बच्चियों ने खुद से किया। बस कभी कभी बीच में थक जाती थी तो उनको उत्साहित करने का जरूरत पड़ता था। कि शिक्षक को कहा कि आप लोग हर बच्चों को एक होमवर्क दें। उस होमवर्क के अंतर्गत सभी को होमवर्क दिया गया कि सभी बच्चे अपने घर में सॉकपिट का निर्माण अपने पापा, मम्मी, चाचा, ताऊ, दाई, बहन के साथ मिलकर श्रमदान से सॉकपिट का निर्माण करें। और जो बच्चे सॉकपिट का निर्माण कंप्लीट कर लिए हैं उनको हम लोगों ने एक सर्टिफिकेट भी देना प्रारंभ कर दिया। मम्मी यहाँ आई थी तो मैं अपनी मम्मी को बताई थी ये बात कि मम्मी घर पे जाना तो सोखला जरूर बना। तो मेरी मम्मी बोली कि मैं ठीक है मैं बनवाऊंगी। हम लोगों ने बारिश के पानी को बचाने के लिए अपने विद्यालय में एक सोखला पानी बनाया है। आप भी अपने घरों और विद्यालयों में बनवाएं। रीयूज एंड रिचार्ज स्ट्रक्चर्स, इसमें जो है ये सॉकपिट्स का निर्माण कर रहे हैं। ये तो हम एक मिडिल स्कूल है यहाँ पे काको में ही, तो वहाँ पे विजिट किए थे। तो वहाँ पे एक एग्जिस्टिंग सॉकपिट था जो कि डिफंक्ट था, तो उसको वो रिवाइव कर रहे हैं और वो सॉकपिट काफी बड़ा है। वृक्षारोपण को भी हमने यहाँ पे जन आंदोलन के रूप में लाया है और सभी स्कूलों में जो हमारे जितने सरकारी विद्यालय हैं सभी विद्यालयों में आप पाएंगे कि जो स्पेस है बचा हुआ उनके पास उसमें उन्होंने वृक्षारोपण किया है। इसके अलावा हम लोगों ने इस साल 10 लाख वृक्षारोपण का टारगेट बनाया है। उसके लिए हम लोगों ने स्थल चिन्हित कर लिया है और वो कार्य प्रगति पर है, वो कार्य चल रहा है। इसके अलावा लोगों को उस लेवल तक हमने मोटिवेट किया कि पेड़ लगाने से क्या फायदे हैं। पेड़ ही हमें बारिश देती है, पेड़ ही हमारा जो वायुमंडल है उसको शुद्ध रखता है। तो आप लोग निश्चित रूप से पेड़ लगाएं। और अभी आप देखेंगे इस जिले में कि सभी लोग अपने घरों में, अपने खेतों में काफी मास लेवल पे वृक्षारोपण कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट 2-3 साल में हम लोग को दिखेगा। जब पेड़ हमारे बड़े हो जाएंगे तो वो रिजल्ट आएगा। किसान के निजी भूमि में पौधा मनरेगा के तहत लगाया गया है। इसमें आम, अमरूद, महोगनी और कुछ फलदार वृक्ष लगाया गया है, जिससे इसमें किसान के भविष्य में आमदनी भी होगा, बड़ा होगा तो फलने लगेगा तो, और एक तरह से पर्यावरण के भी लिए दृष्टिकोण से भी लाभदायक होगा। इंटेंसिव एफोरेस्टेशन में हम लोगों ने 2 साइट विजिट की, काको और घोसी में। ये जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है। हमारा जो कोर ग्रुप था वो कोर ग्रुप हमारी महिलाएं हैं, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं, महिलाएं और बच्चे। तो महिलाओं के लिए हम लोगों ने यहाँ पे हमारी जो जीविका है और ICDS है उसके माध्यम से लगातार रंगोली, पेंटिंग प्रतियोगिता और अवेयरनेस कैंप हम लोगों ने चलाया, जिसका फल हमारे पास ये दिखा कि जो हमारी महिलाएं हैं वो भी समझ गई कि जल संचयन कितना आवश्यक है, क्यों जरूरी है। और वो लोग भी श्रमदान से सभी जगह पर अपने घरों में, अपने मोहल्लों में सॉकपिट का निर्माण कर रही हैं और जल संचयन के बारे में जागरूक हो गई हैं। कम से कम जल यूज लोग कर रहे हैं। अब हमारे गांव में यदि कहीं पे कोई नल खुला हुआ दिख जाता है तो जो व्यक्ति वहां से गुजरता है वो निश्चित रूप से हमने कहा कि सबसे पहला काम करना है कुंडी खटखटाना। एक थीम हमने उसमें दिया था, कुंडी खटखटाना। वो जाकर वहां पे उस दरवाजे की कुंडी खटखटाई जाती है कि देखिए आपका ये जो नल है, आपका नल खुला हुआ है या आपका नल से पानी गिर रहा है, और फिर उस नल को तुरंत बंद कराया जाता है। अभी जल संरक्षण को लेकर काफी जागरूकता की आवश्यकता है। इस बार जो है सो काफी भीषण गर्मी पड़ी है और इसके कारण जल संकट से लगभग सभी लोग जूझ रहे हैं। हमारे जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में सभी आंगनबाड़ी की महिलाओं एवं जीविका की जितनी भी दीदियां हैं उन सबों को सेंसिटाइज करने के लिए रंगोली का आयोजन किया गया। रंगोली के माध्यम से इन लोगों को हम लोगों ने यह जागरूक करने का कोशिश किया कि किस तरीके से जल को संरक्षित करना है। इन महिलाओं के द्वारा कुल मिलाकर 18 रंगोली बनाया गया, जिसमें 3 सबसे सर्वश्रेष्ठ रंगोली थे। उनका मैसेज कुछ इस प्रकार से था
प्रथम रंगोली का में यह दिखाया गया था कि किस तरीके से वन को संरक्षित कर यदि हम लोग पेड़ पौधा को संरक्षित करते हैं तो किस प्रकार हम लोग जल को बचा सकते हैं, बारिश अधिक करा सकते हैं और नतीजा यह होगा उसका कि हमारा वाटर टेबल ऊपर बढ़ेगा। जो हमारा दूसरा विनर था रंगोली का, उसका मैसेज था कि जो वर्षा का जो जल होता है उसको पीने योग्य कैसे बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने रंगोली के माध्यम से दिखाया किस प्रकार चारकोल और सैंड इत्यादि के माध्यम से पानी को पीने योग्य बनाया जा सकता है। और जिस रंगोली ने तृतीय पुरस्कार जीता था वह बहुत ही खूबसूरत था और उसका मैसेज था कि यदि हम लोग पानी को संरक्षित नहीं करते हैं, कंजर्व नहीं करते हैं, तो हम लोगों की स्थिति बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे जलबिन मछली। उसका थीम था कंजर्व वाटर और वी विल बी फिश आउट ऑफ वाटर। अवेयरनेस कैंप के लिए हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ के लिए जल शक्ति अभियान के लिए एक लोगो डेवलप किया, जो लोगो काफी यहाँ पॉपुलर हुआ। वो हर व्हीकल्स पे, हर मकान पे, हर सरकारी भवन पे उसको हमने चिपकवाया ताकि लोग इस जल शक्ति अभियान को जान सकें और समझ सकें। इसके अलावा हम लोगों ने जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे काफ़ी सेमिनार्स कराए, काफ़ी मीटिंग्स कराए, काफ़ी अवेयरनेस कैंप कराए, जिसमें हमने प्रभात फेरी निकलवाई, दौड़ लगवाई ताकि जो हमारे जनरल पब्लिक हैं वो उनको अवेयरनेस आए। जो हमारा मेजर सेक्टर था जो यहाँ ग्राउंड वाटर यूज करता है वो हमारे कृषक थे, हमारे किसान भाई थे। उन लोगों के लिए हम लोगों ने लगातार पंचायत स्तर पे संगोष्ठियाँ चलाई, उनको हम लोगों ने टेक्नोलॉजी बताया, मिनिमम वाटर मैक्सिमम क्रॉप की एक टेक्नोलॉजी बताई और उस टेक्नोलॉजी पे हम लोगों ने संगोष्ठियाँ कराई केवीके के माध्यम से। हमारे जो कृषि सलाहकार हैं, कृषि समन्वयक हैं, हमारी जो यहाँ टेक्निकल आत्मा की टीम है कृषि विभाग की, उसके माध्यम से। और हमारा जो फाइनल जो हमारा गोल है वो हमने एक गोल तय किया है, एक लक्ष्य तय किया है कि निश्चित रूप से 60% वाटर जो है, जो ग्राउंड वाटर जो हम यूज कर रहे हैं, उतना पानी निश्चित रूप से इस वर्ष जो हमारा वित्तीय वर्ष ये समाप्त होगा, इस वर्ष तक हमारा ये लक्ष्य होगा कि उतना पानी हम पुनः ग्राउंड वाटर में पहुंचा दें, रिचार्ज करें। ग्राउंड वाटर को उतना 60% जरूर रिचार्ज करें। और इसके बाद जब हम नेक्स्ट फेज में आएंगे सितंबर के बाद, तो अब हम लोग एक कैलकुलेशन करेंगे, एक कैलकुलेशन करके देखेंगे कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो कितने ग्राउंड वाटर का पानी यूज कर रहे हैं और कितना हमारा बारिश से या बाकी जगहों से या रिचार्ज से, डायरेक्ट रिचार्ज से हमको प्राप्त हो रहा है। और इस कैलकुलेशन पे फिर हम लोग आगे अपने काम को बढ़ाएंगे। कभी पेंटिंग प्रतियोगिता, कभी केवीके मेलास, इस तरह से EIC पे फोकस किया गया। इन द एंड मैं यही कहूंगा कि काम अच्छा चल रहा है, बट थोड़ा सा इनको वाटरशेड डेवलपमेंट में थोड़ा सा फोकस करना है और एक एफोरेस्टेशन पे फोकस करना है। जहानाबाद में जो है विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, जिस पे प्रमुख रूप से जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है, जो सरकारी भवनों में लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो है आहार और पानी का जो नेटवर्क है वो उसको सुदृढ़ किया जा रहा है, उसे बनाया जा रहा है। इसके अलावा सारे स्कूलों में जो है सोक पिट का कार्य प्रगति पे है, जहाँ पर कि बच्चे पानी पीते हैं तो वो पानी को संचय करने के लिए वहीं पर सोक पिट बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो है विभिन्न जो सार्वजनिक पौंड हैं उनका निर्माण किया जा रहा है, पोखर का। और इसके तहत जो है प्राइवेट पौंड्स का भी मनरेगा के तहत प्रावधान है बनाने का, तो मनरेगा के तहत विभिन्न पौंड बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और वन विभाग की ओर से जो है पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जो कि निजी एरिया में भी लगाए जा रहे हैं और सार्वजनिक एरिया में भी लगाए जा रहे हैं। इस पे जहानाबाद के लोगों ने और यहाँ के प्रशासन ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। हम यहाँ करीब 3 बार अपने सेंट्रल प्रभारी टीम के साथ यहाँ दौरा किए हैं। करीब 35 पब्लिक प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसमें विमेन, किसान वर्ग के लोग, मुखिया, पंचायत के लोग, सबको शामिल किया गया है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए।
और लोग में बहुत उत्सुकता जगा है अभी, और ये भी रियलाइज कर रहे हैं कि पानी का संचय करना बहुत ही ज़रूरी है और ये समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि 30 सितंबर के बाद भी ये प्रोग्राम को कंटिन्यू किया जाएगा और उतने ही अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मैं जहानाबाद की जनता को जो हमेशा संदेश देता हूं, अपने जिले की जनता को हमेशा संदेश देता हूं, वो संदेश फिर मैं आज दे रहा हूं कि जल अमूल्य है। ये जल जो हमें मिला है, जल ही एक ऐसा है चीज है जिसे हम अभी नहीं बना पाए, बनाते हैं तो वो काफी महंगी चीज है। तो ये प्रकृति का अमूल्य धरोहर हमें मिला है, इसे बचाकर रखें, इसको संचित करें और इसे यूज करने के बाद इसे हमेशा अपने पास रखें। अपने पास सॉकपिट के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से इसे अपने पास संचित करके रखें और जो जल आप यूज कर रहे हैं उस जल को पुनः अपने जमीन के नीचे सॉकपिट के माध्यम से, चीजों के माध्यम से ले जाएं। जिस तरह से आप बच्चों के लिए धन का संचयन करते हैं, उसी तरह हर व्यक्ति अपने जमीन के नीचे जल का भी संचयन करें। बारिश का पानी जो पड़ रहा है उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू अंदर ग्राउंड वाटर में भेजें। जो हमारा यूज होने के बाद जो हमारा पानी है उसको अपने पास भेजें, क्योंकि आने वाला जो समय है, धन रहेगा, मकान रहेगा, जमीन रहेगा, लेकिन यदि जल नहीं होगा तो वो वहां का वो जमीन, वो मकान किसी काम का नहीं होगा, पलायन करना पड़ेगा सभी को। यही मेरी यहाँ की जहानाबाद की जनता से संदेश है, उनको संदेश हम देना चाहते हैं। और हमारी जनता काफी समझदार है। यहाँ जो जल शक्ति अभियान है वो यहाँ जन आंदोलन बन चुका है जहानाबाद में, और इसमें जन आंदोलन का ये स्वरूप आ गया कि लोग खुद से श्रमदान से अभी कार्य कर रहे हैं। सॉकपिट का निर्माण या बाकी जो एक्टिविटी है या पोखरा का निर्माण सामूहिक ढंग से या आहर पईन का निर्माण लोग कर रहे हैं। इसमें सरकार का भी सहयोग है, लेकिन जन आंदोलन भी चल रहा है।